पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे गांव में आरव नाम का बच्चा रहता था। आरव जिज्ञासु और साहसी था। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका कुत्ता टोपी था। आरव अक्सर सोचता, काश मैं कुछ अद्भुत खोज पाऊं जिससे गांव खुशहाल बन सके। गांव में लोग मेहनती थे, लेकिन ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं। फिर भी गांव में हंसी और प्यार हमेशा मौजूद था। पार्ट 2, टोपी की चेतावनी। एक सुबह टोपी अचानक भौंक पड़ा। आरव, देखो नदी में कुछ चमक रहा है। आरव दौड़ा और देखा, पानी में हल्की झिलमिलाहट थी। क्या यह सूरज की किरण है या कुछ और? आरव सोचने लगा। पार्ट 3, पहली झलक। आरव ने झुककर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। पानी में एक सोने की मछली तैर रही थी। उसके पंख सुनहरे थे और उसकी पूंछ इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। पार्ट 4, पहली बातचीत। आरव ने धीरे धीरे पूछा, तुम कौन हो? मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जादुई सोने की मछली हूँ। केवल नेक बच्चों को दिखाई देती हूँ। तुम मुझे देख पा रहे हो, इसलिए तुम विशेष हो। पार्ट 5, पहली शर्त। मछली ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन केवल 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। अगर तुम लालच में इस्तेमाल करोगे तो मैं गायब हो जाऊंगी और गांव की खुशियां भी चली जाएंगी। आरव ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें केवल अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा। मछली ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, अब हम दोस्त हैं। पार्ट 6, पहली इच्छा। सोच। आरव ने सोचा, पहली इच्छा गांव के बच्चों के लिए होनी चाहिए। उन्हें खुश देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। पार्ट 7, पहली इच्छा। आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सारे बच्चे खुश और स्वस्थ रहें और कभी भूखे न रहें। मछली ने पानी में चमक फैलाई और हवा में झिलमिलाहट फैल गई। पार्ट 8, पहला जादू। अगले दिन गांव के सारे बच्चे खिलखिलाते हुए खेल रहे थे। खाने की कमी नहीं थी और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वाले हैरान थे। पार्ट 9, टोपी की शरारत। टोपी ने पानी में कूदकर बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। देखो टोपी, तुम बच्चों को कितना खुश कर रहे हो। आरव बोला। बच्चे हंसते खेलते नदी किनारे दौड़ने लगे। पार्ट 10, दूसरी इच्छा। सोच। अब आरव ने सोचा कि दूसरी इच्छा उसके परिवार के लिए होनी चाहिए। माँ-पिता को खुश देखना सबसे जरूरी है। पार्ट 11, दूसरी इच्छा। आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी न हो। हमें हमेशा प्यार और सुख मिले। मछली ने चमकते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। पार्ट 12, परिवार खुश। अगले हफ्ते घर में सब कुछ भरपूर हो गया, खाना, कपड़े और प्यार। आरव मुस्कुराया, धन्यवाद, तुम सच में जादुई हो। पार्ट 13, तीसरी इच्छा। सोच। अब आरव ने सोचा कि तीसरी इच्छा सबसे बड़ी होनी चाहिए, पूरा गांव खुश और सुरक्षित। पार्ट 14, तीसरी इच्छा। आरव ने कहा, हमारा गांव हमेशा खुश और सुरक्षित रहे और सब लोग प्यार और सच्चाई से जी सकें। मछली ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत नेक है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी और सच्ची इच्छा है। पार्ट 15, तीसरा जादू। गांव में अद्भुत जादू हुआ। पेड़ हमेशा हरे भरे हो गए। नदियां साफ और मीठा पानी देती रहीं। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। पार्ट 16, जादुई दोस्ती। मछली ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। तुम नेक काम करोगे तो मेरी चमक दिखेगी। आरव ने कहा, मैं हमेशा नेक और मददगार बनूंगा। पार्ट 17, बच्चों की खोज। गांव के बच्चे मछली को खोजने की कोशिश करने लगे। आरव ने हंसते हुए कहा, मछली दिखाई नहीं देगी। असली जादू तुम्हारे अच्छे कामों में है। पार्ट 18, नेक काम शुरू। बच्चों ने पेड़ लगाए, नदी साफ की, बुजुर्गों की मदद की। हर बार अच्छे काम पर मछली की हल्की चमक दिखाई देती। पार्ट 19, गांव में खुशियां। गांव वाले समझ गए कि खुशियां मछली के जादू में नहीं,
बल्कि नेक दिल और मदद करने में है। पार्ट 20 टोपी की मजेदार शरारत। टोपी ने नदी में उछल कूद शुरू कर दी। बच्चे हंसते खेलते उसके पीछे दौड़ने लगे। पार्ट 21 जादुई रहस्य। आरव ने मछली से पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? मछली ने कहा, असली जादू तुम्हारे दिल और कर्म में है। हर नेक काम मेरे जैसे चमक ला सकता है। पार्ट 22 जंगल की सफाई। आरव और बच्चे जंगल में गए। उन्होंने कचरा उठाया, पेड़ लगाए और जंगली जानवरों के लिए खाना रखा। मछली ने चमककर उनकी मदद का इनाम दिया। पार्ट 23 नदी का खेल। बच्चों ने नदी में नाव बनाकर खेला। मछली ने पानी में चमक फैलाई और नाव खुद ब खुद धीरे धीरे चलने लगी। वाह, मछली सच में जादुई है, बच्चे चिल्लाए। पार्ट 24 नए मित्र। गांव में बच्चों के अलावा जानवर भी खुश हुए। सियार, खरगोश और बंदर भी खेल में शामिल हुए। टोपी और जानवर मिलकर बच्चों के साथ शरारत करने लगे। पार्ट 25 गांव में उत्सव। आरव ने सबको बुलाकर गांव में छोटा उत्सव किया। खेल, गीत और नृत्य हुए। मछली की चमक दूर दूर तक फैली। पार्ट 26 सीख। आरव ने सबको सिखाया, लालच मत करो, दूसरों की मदद करो। प्यार और सच्चाई से जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। पार्ट 27 चमकती मछली। हर नेक काम पर मछली की हल्की चमक बच्चों और गांव वालों को दिखाई देती। बच्चे समझ गए कि असली जादू हमारे कर्म और दिल में है। पार्ट 28 कहानी फैलती है। आरव की कहानी गांव में फैल गई। सब बच्चे और बड़े सुनकर नेक बनने लगे। पार्ट 29 गांव में खुशियां। गांव में हमेशा खुशियां थीं। आरव हमेशा नेक और दयालु बना। हर कोई जान गया कि असली जादू प्यार और मदद करने में है। पार्ट 30 अंत। सोने की मछली अब दिखाई न देती थी, लेकिन हर बच्चे के दिल में उसकी हल्की चमक रहती थी। आरव और टोपी गांव में बच्चों के साथ खेलते, मदद करते और सबको खुश रखने का काम करते रहे। 3101 सुबह के 5:37 KSP अनमोल वाईटी। सर्दियों की एक शांत दोपहर थी। हल्की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर कमरे में उतर रही थी। अंकित 10 साल का नटखट और जिज्ञासु बच्चा अपने दादी के पुराने घर में घूम रहा था। उसके दादी का घर शहर से थोड़ी दूर एक पुरानी बस्ती में स्थित था। घर के बाहर जंग लगी हुई लोहे की गेट और उस पर लटकते हुए बेल के फूल उस जगह को और भी रहस्यमयी बनाते थे। अंकित को हमेशा ही पुराने सामान और अजीब चीजों में दिलचस्पी रही थी। उसके लिए दादी का घर किसी खजाने के बराबर था। हर कोने में अलग अलग पुराने बक्से, अलमारियां और तिजोरी जैसी चीजें रखी थीं। हर चीज में एक कहानी, एक रहस्य छुपा हुआ था। आज अंकित का मन सबसे ऊपर वाले कमरे में जाने का था। वह सीढ़ियों पर चढ़ा और हर कदम पर चरमराती लकड़ी की आवाज सुनाई दी। कमरे के भीतर धूल की हल्की परत और किताबों, फोटो एल्बम, पुराने झुमके और सजावटी बर्तन बिखरे हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ी सी पुरानी अलमारी खड़ी थी, जिसकी लकड़ी समय की धूल और नमी से घिस चुकी थी। अंकित का ध्यान अचानक उस अलमारी की ओर गया। वह हमेशा उसे बंद देखता था और सोचता था कि इसमें क्या रहस्य छुपा हो सकता है। अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था, जिससे अंकित ने सोचा कि क्यों न इसे खोला जाए। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा धीरे से खोला, एक हल्की सुनहरी चमक कमरे में फैल गई। अंकित की आंखें चमक उठीं। अलमारी के अंदर कई चीजें थीं, पुरानी किताबें, पॉलिश की हुई घड़ियां, रंग-बिरंगे कपड़े और सबसे ऊपर एक सुनहरी चमक वाली चूड़ी। अंकित ने अपनी उंगली से उस चूड़ी को छुआ। जैसे ही उसकी उंगली ने चूड़ी को छुआ,
कमरे में अचानक हवा का झोंका आया और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। अंकित को लगा जैसे चूड़ी में कोई रहस्यमय शक्ति छिपी है। तभी दादी कमरे में आ गईं। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान और अनुभव की चमक थी। अंकित, तुम्हें यह चूड़ी दिखी? दादी ने धीरे से पूछा। हाँ दादी, यह बहुत चमक रही थी। और कुछ तो अजीब सा हुआ, जैसे कमरे में हवा घूम गई हो, अंकित ने उत्साहित होकर जवाब दिया। दादी ने चूड़ी उठाई और उसे अपने हाथ में घुमाया। यह कोई आम चूड़ी नहीं है बेटा, यह जादुई चूड़ी है। जो इसे पहनता है वह समय में यात्रा कर सकता है, भूतकाल और भविष्य दोनों में। लेकिन इसे संभाल कर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गलत हाथ में यह बहुत खतरनाक भी हो सकती है। अंकित की आंखें बड़ी हो गईं। समय में यात्रा? दादी, क्या मैं सच में? दादी ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, पर याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ सीखने और समझने के लिए होना चाहिए, किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। समय को बदलना आसान नहीं है और हर परिवर्तन का असर बहुत बड़ा हो सकता है। अंकित ने चूड़ी को फिर से देखा। उसकी चमक अभी भी हल्की हल्की हवा में झिलमिला रही थी। उसकी जिज्ञासा और रोमांच का उत्साह चरम पर था। दादी ने अंकित के हाथ में चूड़ी थमाई। बस इतना ध्यान रखना बेटा, जब भी इसे पहनना सोच समझकर करना। और हाँ, अकेले मत जाना। हमेशा याद रखना, समय की यात्रा मजेदार हो सकती है, लेकिन इसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अंकित ने चूड़ी को अपनी कलाई में पहना। जैसे ही उसने इसे पहना, उसके हाथ में हल्का सा गर्मी और चमक महसूस हुई। कमरे की धूल और अंधेरा अचानक हल्के सुनहरे प्रकाश में बदल गया। अंकित को ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में कदम रखने वाला है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब थोड़ा आराम कर लो। समय की यात्रा के लिए तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। अंकित के दिल में उत्सुकता और रोमांच की लहर दौड़ गई। उसे अभी यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह कितनी अद्भुत और खतरनाक यात्रा पर जाने वाला है और कितने नए दोस्त, रहस्य और सीख उसे मिलने वाले हैं। कमरे में धूप धीरे धीरे ढल रही थी, लेकिन अंकित के मन में तो जैसे सूरज हमेशा चमक रहा हो। उसकी आंखों में चमक, हाथ में जादुई चूड़ी और दादी के अनुभव की सीख, सब मिलकर उसे तैयार कर रहे थे एक ऐसा सफर शुरू करने के लिए जो उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन जाने वाला था। और इसी तरह अंकित की पहली जादुई यात्रा की कहानी शुरू हुई, एक ऐसे सफर की शुरुआत जिसमें समय की धारा, इतिहास की घटनाएं और भविष्य के रहस्य उसकी राह के साथी बनने वाले थे। 3101 सुबह के 5:38 KSP अनमोल वाईटी। अंकित ने अपनी कलाई में जादुई चूड़ी कसकर बांध ली। दिल धड़क रहा था और हाथ में हल्का हल्का गर्मी का एहसास हो रहा था। उसने दादी की बातें याद कीं, समय की यात्रा मजेदार हो सकती है, लेकिन इसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अंकित ने गहरी सांस ली और चूड़ी के चमकते हिस्से पर अपनी उंगली से हल्का दबाव डाला। अचानक चारों तरफ हल्का सुनहरी रोशनी फैल गई। कमरे की दीवारें, फर्नीचर और खिड़कियां सब धुंधली सी चमक में बदल गए। अगला ही पल अंकित को लगा कि वह हवा में उड़ रहा है। उसके पैरों के नीचे कुछ नहीं था। चारों तरफ धुंध और रोशनी का खेल चल रहा था। उसके सिर में सिर्फ यह आवाज गूंज रही थी, समय की यात्रा शुरू हो गई है। अंकित, फिर जैसे ही धुंध छंटती गई, अंकित ने देखा कि वह पुराने भारत के एक बसलिंग बाजार में खड़ा है।
चारों ओर लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर हाथ में झोले और टोकरियां लेकर चलते जा रहे थे। कुछ व्यापारी फलों और मसालों की दुकान पर ग्राहकों से सौदा कर रहे थे। लकड़ी और मिट्टी की छोटी छोटी दुकानें, घोड़े और गाड़ियां और दूर दूर तक फैली झोपड़ियां, सब कुछ बिल्कुल अलग और जादुई लग रहा था। अंकित ने चारों ओर देखा और खुद से बोला, वाह, यह सच में 7वीं सदी का भारत है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे यह कौन है? अंकित ने पलटा और देखा कि एक छोटा लड़का, उसकी उम्र का ही लग रहा था, उसकी ओर झांक रहा था। लड़के ने तुरंत अपनी टोपी खींची और थोड़ा डरते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? अंकित ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं कुछ कह नहीं सकता, बस मैं यहाँ कैसे आया मैं खुद नहीं जानता। लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। यहाँ अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। अंकित ने लड़के का हाथ थामा। जैसे ही वह उसके साथ बाजार की संकरी गलियों से गुजर रहा था, उसने चारों ओर ध्यान से देखा। वहां की सड़कों पर लकड़ी के पहिए वाले गाड़ियां, दुकानों पर तख्तियों पर सुनहरी रंग की स्याही से लिखे हुए पुराने अक्षर और बच्चों के खेल, सब कुछ उसकी आंखों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। लड़के ने अपने घर पहुंचने के बाद पूछा, तुम कौन हो? मैं आर्यन हूं। और तुम? मैं मैं अंकित हूं। मैं बस यहां अचानक आ गया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल अलग कपड़े पहन रहे हो। लगता है तुम कहीं दूर से आए हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ हो। चलो मैं तुम्हें गांव के राजा की कहानी सुनाता हूं। वहां के राजा बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन एक रहस्यमयी समस्या ने उन्हें परेशान कर रखा था। अंकित ने उत्सुक होकर कहा, क्या मैं भी वह समस्या देख सकता हूं? आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सब कुछ धीरे धीरे सीखोगे। समय की यात्रा सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अंकित और आर्यन ने साथ में गांव का चक्कर लगाया। उन्हें खेत, तालाब, मंदिर और पुराने महल के दरवाजे देखे। हर जगह कुछ न कुछ रहस्यमयी और जादुई लग रहा था। अंकित ने महसूस किया कि समय यात्रा सिर्फ दृश्य बदलना नहीं है, बल्कि उस समय की भावनाओं, लोगों के काम और उनकी कठिनाइयों को समझना भी है। तभी गांव के एक कोने में कुछ असामान्य हुआ। एक बड़ा सा झोपड़ी का दरवाजा अचानक खुला और धुआं निकलने लगा। लोग डर के मारे भाग रहे थे। अंकित और आर्यन वहां पहुंचे। अंकित ने चूड़ी की चमक बढ़ाई और देखा कि धुआं वास्तव में भूतकाल की ऊर्जा की तरह दिखाई दे रहा था। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, यह क्या है? अंकित ने कहा, मुझे नहीं पता, पर लगता है यह वही रहस्यमयी समस्या है जिसका तुमने जिक्र किया था। तभी अंकित ने देखा कि चूड़ी की हल्की चमक उस धुएं के बीच की एक छिपी हुई चीज की ओर खींच रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि वहां एक पुराना, धूल भरा खजाना रखा हुआ है, जो किसी के लिए महत्वपूर्ण था। अंकित ने चूड़ी की मदद से खजाने की धूल हटाई और देखा कि वह एक प्राचीन शिलालेख था। उस शिलालेख में लिखा था, समय का संतुलन तब सुरक्षित रहेगा जब अतीत और वर्तमान के लोग अपने कर्मों का सम्मान करेंगे। अंकित समझ गया कि यह समय यात्रा का पहला सबक है। समय में बदलाव करना आसान नहीं है। पहले समझो, फिर काम करो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में अलग हो अंकित। तुम्हें समय की समझ है। अब मैं तुम्हें और रहस्य दिखाऊंगा। इस तरह अंकित की पहली समय यात्रा उसे सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए ले गई। उसने महसूस किया कि भूतकाल में जाना रोमांचक तो है, पर उसमें धैर्य, समझ और जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है।
और इसी के साथ अंकित की पहली जादुई यात्रा का रोमांच शुरू हुआ। 31:01 सुबह के 5:39 केएसपी अनमोल वाईटी अंकित और आर्यन गांव की गलियों में चलते हुए उस पुराने शिलालेख और खजाने के रहस्य पर चर्चा कर रहे थे। अंकित, देखो, समय सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर कोई गलती हो गई तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तुमने अभी तक बहुत सही कदम उठाए हैं, आर्यन ने गंभीरता से कहा। अंकित ने अपनी चूड़ी की ओर देखा। उसकी हल्की चमक अब उसे मार्गदर्शन कर रही थी। लेकिन अंकित समझ गया कि यह सिर्फ जादू नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। दोनों दौड़े और देखा कि गांव के तालाब के किनारे एक बच्चा पानी में गिर गया था। अंकित ने तुरंत समझा कि वह खतरे में है। वह पानी की ओर भागा और चूड़ी की चमक बढ़ाई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे दिखाई देने लगा, पानी का बहाव, बच्चा डूबते हुए और किनारे का रास्ता। आर्यन ने तुरंत एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर बच्चे तक पहुंचाया। अंकित ने भी मदद की। थोड़ी ही देर में बच्चा सुरक्षित किनारे पर आ गया। तुमने मुझे बचाया, बच्चा जोर से बोला। मेरा नाम विवेक है। मैं अकेला खेल रहा था और अचानक फिसल गया, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं विवेक, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी अचानक हो सकता है, आर्यन ने गंभीर होकर कहा। अंकित, यह सिर्फ पहला संकेत है। भूतकाल में हर चीज अचानक बदल सकती है। अगर तुम सही कदम नहीं उठाओगे तो समय और इतिहास भी बदल सकते हैं। अंकित ने महसूस किया कि समय में यात्रा सिर्फ रोमांचक नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। उसे समझ में आया कि वह अब एक जिम्मेदारी निभा रहा है। कुछ समय बाद अंकित और आर्यन गांव के पुराने महल की ओर गए। वहां एक रहस्यमयी सुनहरी कली की झोपड़ी थी, जो किसी खास रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, अंकित ने देखा कि वहां एक प्राचीन मानचित्र और छोटे छोटे रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। मानचित्र में गांव और आसपास के क्षेत्र के गुप्त रास्तों और छिपे खजानों का विवरण था। यह वही रहस्य है जिसका मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, आर्यन ने कहा। समय में हमारा अगला कदम यही है। इस मानचित्र की मदद से हम खोए हुए खजाने और गुप्त मार्गों को ढूंढेंगे। पर ध्यान रखना, कोई गलती करने पर इतिहास बदल सकता है। अंकित ने गहरी सांस ली और चूड़ी की चमक बढ़ाई। जैसे ही उसने मानचित्र को हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने सुनहरी रेखाएं और संकेत चमकने लगे। अंकित समझ गया कि यह जादुई चूड़ी समय के रास्तों को दिखा रही है। अगले ही पल उनके सामने एक छोटा दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा समय की एक अलग परत में जाने वाला मार्ग था। अंकित और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। तैयार हो? आर्यन ने पूछा। अंकित ने चूड़ी को कसकर पकड़ा और सिर हिलाया। हाँ, चलो जानते हैं कि समय हमें कहाँ ले जाएगा। जैसे ही वे दोनों दरवाजे के पार गए, हवा की हल्की सी सरसराहट और सुनहरी चमक ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। सपने जैसे दृश्य और ऐतिहासिक वातावरण सामने आने लगे। वे दोनों अब 7वीं सदी के एक और रहस्यमयी हिस्से में पहुंच चुके थे। वहां के लोग, उनकी परंपराएं, त्योहार और बाजार, सब कुछ बिल्कुल जीवंत और वास्तविक लग रहा था। अंकित ने महसूस किया कि समय की यात्रा सिर्फ देखने की चीज नहीं है। यहां सफल होने के लिए सोच, धैर्य और साहस की जरूरत है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। देखा अंकित, यही समय का असली जादू है।
यह हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाता, बल्कि हमें सिखाता है कि हर कदम का असर होता है। और इस तरह अंकित और आर्यन की साहसिक यात्रा का असली रोमांच शुरू हुआ। अगले अध्याय में अंकित को एक खतरनाक चुनौती का सामना करना होगा, जिससे वह सीख पाएगा कि समय के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। 3101 सुबह के 5:40 KSP अनमोल वाईटी। अंकित और आर्यन ने 7वीं सदी के गांव में कदम रखा। चारों तरफ हलचल थी, बाजार में बच्चे खेल रहे थे, व्यापारी फल और मसाले बेच रहे थे, और गाय और बैल अपने रास्तों पर घूम रहे थे। हर चीज वास्तविक और जीवंत लग रही थी। अंकित चूड़ी की हल्की चमक महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, चूड़ी ने उसे एक छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा किया। गांव के पुराने कुएं के पास एक सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। आर्यन ने गंभीर होकर कहा, अंकित, वह ऊर्जा खतरनाक हो सकती है। पुरानी कहानियों में लिखा है कि उस जगह समय और इतिहास का संतुलन बहुत नाजुक रहता है। कोई भी गलत कदम बड़े बदलाव ला सकता है। अंकित की जिज्ञासा चरम पर थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में रोमांच। उसने सोचा, अगर मैं उस रहस्य को देख लूं तो शायद और कुछ सीख सकूं। लेकिन जैसे ही उसने कुएं के पास कदम रखा और चूड़ी की चमक बढ़ाई, अचानक गांव का समय बदलने लगा। पहले तो हल्की हलचल थी, किसी की गाय अचानक गायब हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई। फिर अचानक एक छोटा बच्चा चीखने लगा। अंकित ने देखा कि वह बच्चा वही विवेक था, जिसे उन्होंने पहले बचाया था। लेकिन अब वह कुचला हुआ और डर के मारे कांप रहा था। अंकित ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। उसने चूड़ी को जोर से पकड़कर कहा, मैं इसे सुधारूंगा। चूड़ी की सुनहरी चमक तेज हो गई और अंकित ने धीरे धीरे ऊर्जा को संतुलित किया। कुएं से उठती धुंध में वह देख सकता था कि समय के नियम कैसे टूट रहे थे। आर्यन ने कहा, अंकित, तुमने गलती की, लेकिन अभी भी समय है। अब सोच समझकर कदम उठाओ। याद रखो, समय की शक्ति सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसे समझने के लिए है। अंकित ने गहरी सांस ली और चूड़ी को अपने हाथ में घुमाया। उसने महसूस किया कि हर बदलाव का असर किसी न किसी पर पड़ता है। उसने कुएं के पास से ऊर्जा को संतुलित किया और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसी स्थिति में लौट गया। विवेक सुरक्षित हो गया और गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अंकित ने महसूस किया कि यह समय की पहली परीक्षा थी, जिसमें उसे यह सीखना था कि साहस के साथ समझदारी भी जरूरी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अंकित, तुमने बहादुरी दिखाई और समय को संतुलित किया। अब तुम समझ गए कि यह चूड़ी सिर्फ जादू नहीं है, यह हमें सिखाती है कि हर कदम का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। अंकित ने निडर होकर कहा, हाँ आर्यन, अब मैं समझ गया हूं कि समय बदलना आसान नहीं है। इसे संभालने के लिए बहादुरी के साथ साथ समझ भी जरूरी है। मैं सीख गया हूं कि जादू का असली मतलब जिम्मेदारी है। और इसी क्षण अंकित ने महसूस किया कि उसकी साहसिक यात्रा अभी शुरू हुई है। वह अब केवल देखने वाला नहीं था, बल्कि समय के रहस्यों को समझने वाला और उसे सुरक्षित रखने वाला बन चुका था। अंकित और आर्यन ने गांव के बच्चों के साथ कुछ खेल खेले, बाजार घूमे और धीरे धीरे गांव की जीवन शैली को समझा। अंकित को यह एहसास हुआ कि समय यात्रा सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि सीखने और समझने का जरिया भी है। रात ढलते ही अंकित और आर्यन गांव के पुराने महल की छत पर बैठे। चांदनी रात में गांव सुंदर और शांत लग रहा था। अंकित, अगली यात्रा और भी रोमांचक होगी। तुम्हें भविष्य की दुनिया भी देखनी है,
आर्यन ने कहा। अंकित ने चूड़ी को अपनी कलाई में कसकर बांधा और मुस्कुराया। हाँ, मैं तैयार हूँ। समय की नई यात्रा के लिए। 3101 सुबह के 5:41 KSP अनमोल वाईटी। अंकित ने चूड़ी की चमक महसूस की और दादी की सलाह याद की। समय की यात्रा मजेदार हो सकती है, लेकिन इसे समझदारी से करना जरूरी है। इस बार उसने अपनी कल्पना में भविष्य की दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने चूड़ी को अपनी कलाई में कसकर घुमाया, चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। अगला ही पल अंकित खुद को एक चमकते शहर में खड़ा पाया। आसमान में उड़ती गाड़ियां थीं, जमीन पर रोबोट पैदल चल रहे थे और सड़कों के किनारे चमकते स्मार्ट बोर्ड थे। हर चीज आधुनिक, तेज और रंग-बिरंगी रोशनी से भरी हुई थी। अंकित की आंखें फैल गईं। वाह, यह तो पूरी तरह अलग दुनिया है, उसने फुसफुसाया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, नमस्ते। तुम नए हो यहाँ, है ना? अंकित ने पलटा और देखा कि सामने एक छोटे रोबोट ने अपनी आंखें चमकाकर उसे देखा। मेरा नाम रोबी है। मैं तुम्हारा गाइड और दोस्त हूँ। क्या तुम शहर की सैर करना चाहोगे? अंकित ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, यह जगह अद्भुत लग रही है। रोबी ने अपनी छोटी मशीन वाली उंगलियां घुमाईं और कहने लगा, तो चलो, पहली चीज उड़ती हुई गाड़ियों की सवारी। सबको लगता है कि यह सिर्फ कहानी है, पर यहाँ यह सच है। अंकित और रोबी ने एक उड़ती हुई गाड़ी पकड़ी। गाड़ी हवा में धीरे धीरे उठी और शहर के ऊंचे ऊंचे टावर और चमकते पुल उनके नीचे से गुजरने लगे। अंकित ने देखा कि लोग रोबोट और तकनीकी मशीनों के साथ सहजता से रह रहे थे। कुछ बच्चे होलोग्राम खेल खेल रहे थे और कुछ लोग हवा में गाड़ी की सवारी कर रहे थे। गाड़ी के किनारे बैठे रोबी ने बताया, देखो अंकित, यहाँ सब कुछ समय और ऊर्जा की तकनीक से चलता है। पर याद रखना, किसी भी मशीन या ऊर्जा का दुरुपयोग करने पर परिणाम बड़े हो सकते हैं। जैसे तुम्हारी चूड़ी समय में बदलाव की शक्ति रखती है, वैसे ही यहाँ की तकनीक भी जिम्मेदारी मांगती है। अंकित ने सिर हिलाया। समझ गया रोबी, यहाँ जादू और विज्ञान दोनों हैं, और दोनों में समझ और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। गाड़ी ने धीरे धीरे शहर के एक बड़े संग्रहालय और विज्ञान केंद्र के पास उतारा। वहां उसने देखा कि रोबोट बच्चे पढ़ाई और खेल में मदद कर रहे थे। एक रोबोट ने अंकित की ओर आते हुए कहा, नमस्ते, मैं जेन हूं। क्या तुम हमारे साथ एक विज्ञान प्रयोग करना चाहोगे? अंकित उत्साहित हो गया। उसने रोबी और जेन के साथ मिलकर एक ऊर्जा परियोजना शुरू की। इस परियोजना में उन्होंने हवा की ऊर्जा से चमकती हुई रोशनी बनाई और पूरे शहर को रोशन कर दिया। अंकित ने महसूस किया कि यहाँ विज्ञान और तकनीक जादू से अलग नहीं थे, यहाँ भी सही काम करने और समझदारी से प्रयोग करने का पाठ छुपा था। अंकित ने रोबी और जेन से पूछा, यहाँ का जीवन इतना शानदार क्यों है? रोबी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यहाँ लोग और मशीनें मिलकर काम करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और हर चीज का जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं। यही भविष्य की असली जादुई शक्ति है। अंकित ने महसूस किया कि भविष्य में तकनीक का सही उपयोग और भूतकाल की सीख दोनों मिलकर उसे और समझदार बना रहे हैं। दिन ढलने लगा और शहर की रोशनी और भी चमकने लगी। अंकित ने रोबी और जेन से अलविदा कहा। मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन मैं यह सब नहीं भूलूंगा, अंकित ने कहा। रोबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब भी तुम आओगे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। और हाँ,
याद रखना, समय और तकनीक दोनों में समझ और जिम्मेदारी सबसे बड़ा जादू है। अंकित ने चूड़ी की मदद से भविष्य की दुनिया से धीरे धीरे अपनी वास्तविक समय की जगह लौटना शुरू किया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे लगा कि वह अब सिर्फ बच्चों का साधारण अंकित नहीं है। वह एक ऐसा बच्चा बन गया था जिसने भूतकाल और भविष्य दोनों का अनुभव किया, साहस दिखाया और जिम्मेदारी सीखी। अंकित ने दादी की ओर देखा और मुस्कुराया। दादी, मैंने बहुत कुछ देखा और सीखा। अब मुझे समझ में आ गया है कि जादू सिर्फ चमक और शक्ति नहीं है। असली जादू तो समझ, बहादुरी और जिम्मेदारी में है। दादी ने उसे अपने हाथों से सहलाया और कहा, बिल्कुल सही बेटा, यही तुम्हारा असली सफर है। समय की यात्रा सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि सीखने और समझने की यात्रा है। और अब तुम्हारा अगला कदम और भी बड़ा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। 3101 सुबह के 5:42 KSP अनमोल YT। अंकित ने भविष्य की दुनिया से लौटकर अपने कमरे में चूड़ी को देखा। उसकी आंखों में अभी भी रोमांच और उत्सुकता थी। लेकिन दादी की चेतावनी याद आई, समय की यात्रा मजेदार हो सकती है, लेकिन इसे समझदारी से करना बहुत जरूरी है। अंकित ने सोचा, मैं अब इतना सीख चुका हूं, अब थोड़ी और खोज क्यों न करूं। उसने चूड़ी की चमक बढ़ाई और सोचा कि क्यों न भूतकाल में कुछ बदलाव करके इतिहास को सुधारने की कोशिश की जाए। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी इच्छा व्यक्त की, उसने देखा कि गांव में सब कुछ अचानक बदलने लगा। बच्चों की हंसी गायब हो गई, लोग भाग रहे थे, कुछ दुकानें बंद हो गईं, और वही कुआं जहां पहले उसने ऊर्जा संतुलित की थी, वहां से काला धुआं उठने लगा। अंकित का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, यह तो गलत हो गया। उसने चूड़ी को कसकर पकड़ लिया। तभी आर्यन सामने आया और कहा, अंकित, तुमने क्या किया? तुमने समय में बदलाव करने की कोशिश की और अब इतिहास प्रभावित हो रहा है। अंकित ने डर के मारे कहा, मुझे लगा कि मैं सुधार कर सकता हूं, पर सब बिगड़ गया। आर्यन ने गंभीर होकर कहा, समय का नियम यही है, छोटा बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकता है। अब हमें मिलकर इसे ठीक करना होगा। तुम्हें साहस और समझ दोनों दिखानी होंगी। अंकित ने गहरी सांस ली और चूड़ी को जोर से घुमाया। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। उन्होंने देखा कि गांव के लोग परेशान हैं, खेत सूख रहे हैं और बाजार सुनसान हो गया है। आर्यन ने कहा, पहली चीज, हमें कुएं की ऊर्जा को फिर से संतुलित करना होगा। यह जगह समय की धारा का केंद्र है, वहां से शुरू करो। अंकित और आर्यन कुएं की ओर दौड़े। अंकित ने चूड़ी की चमक पूरी ताकत से बढ़ाई और धीरे धीरे काले धुएं और ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि समय को संतुलित करना साहस के साथ समझदारी भी मांगता है। थोड़ी देर बाद धुआं कम होने लगा। गांव की खुशियां, बच्चों की हंसी और बाजार की हलचल धीरे धीरे लौट आई। अंकित ने महसूस किया कि उसकी गलती का असर कितना बड़ा था, और उसने ठान लिया कि अब कभी भी बिना सोचे समय में बदलाव नहीं करेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अंकित, तुमने संकट का सामना किया और समय को संतुलित किया। यही असली बहादुरी है, गलती होने पर उसे स्वीकार करना और सुधार करना। अंकित ने सिर हिलाया। हाँ आर्यन, अब मुझे समझ में आ गया है कि समय की यात्रा सिर्फ देखने या रोमांच के लिए नहीं है। इसे समझदारी, जिम्मेदारी और साहस से करना चाहिए। तभी दादी कमरे में आईं और अंकित के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने सीख लिया, जादू और समय दोनों की असली शक्ति समझ और जिम्मेदारी में है।
और अब तुम तैयार हो अगली और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के लिए। अंकित ने चूड़ी की ओर देखा। उसकी चमक अब सिर्फ शक्ति नहीं दिखा रही थी, बल्कि सिखाने और मार्गदर्शन करने लगी थी। अंकित ने महसूस किया कि अब वह न केवल समय का पर्यटक है, बल्कि समय के रक्षक और सीखने वाला बन चुका है। उस रात अंकित ने नींद से पहले अपने आप से कहा, समय की शक्ति को समझना आसान नहीं है, पर इसे सीखना और संभालना सबसे बड़ा जादू है। और इस तरह अंकित ने अपनी पहली बड़ी गलती से सबक लिया, समय की जिम्मेदारी समझी और साहस दिखाया। अब उसकी अगली यात्रा और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होने वाली थी, एक ऐसी यात्रा जो उसे समय, दोस्ती और जादुई रहस्यों की गहराई तक ले जाएगी। 3101 सुबह के 5:43 KSP अनमोल वाईटी। अंकित और आर्यन ने सुबह जल्दी उठकर तैयारी की। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम जादुई जंगल की यात्रा पर जा रहे हो। वहां समय की धारा बहुत नाजुक है और रहस्यमयी जीव तुम्हारी परीक्षा लेने आ सकते हैं। याद रखना, साहस और समझ के बिना वहां टिकना मुश्किल है। अंकित ने चूड़ी की ओर देखा और हाथ में कसकर पकड़ा। मैं तैयार हूं दादी। अब मुझे लगता है कि मैं समय की शक्ति और जिम्मेदारी दोनों समझ रहा हूं। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो जादुई जंगल की ओर। जैसे ही उन्होंने चूड़ी की चमक बढ़ाई, चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और अचानक उन्होंने महसूस किया कि धरती के रंग बदल गए हैं। वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ की शाखाएं आसमान तक फैली थीं, पत्तों की चमक सुनहरी और नीली थी और हवा में हल्का सा संगीत बज रहा था। अंकित ने कहा, यह सच में जादुई है। आर्यन ने उसे समझाया, यह जंगल सिर्फ भूतकाल या भविष्य का हिस्सा नहीं है, यह समय का मिलाजुला केंद्र है। यहाँ हर जीव कुछ सिखाने के लिए मौजूद है। कुछ मित्र बनेंगे और कुछ चुनौती देंगे जैसे ही वे आगे बढ़े। अचानक एक रहस्यमयी जीव दिखाई दिया। वह आधी रोशनी और आधा धुआं बना हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके छोटे छोटे पंख हवा में हल्के से हिल रहे थे। अंकित डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन आर्यन ने हाथ रखा और कहा, डरो मत, यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। इसका नाम है क्लारियो। यह देखेगा कि तुम समय की समझ रखते हो या नहीं। क्लारियो ने एक मीठी और रहस्यमय आवाज में कहा, यदि तुम मेरे सवालों का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जंगल की गहराई और समय के नए रहस्य दिखाऊंगा। यदि नहीं तो तुम्हें पीछे लौटना होगा। अंकित ने साहस जुटाया और सिर हिलाया। क्लारियो ने पूछा, तुमने पहले भूतकाल और भविष्य में यात्रा की है, बताओ समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। अंकित ने तुरंत जवाब दिया, समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समझदारी और सावधानी के साथ हर कदम उठाना। किसी भी बदलाव का असर दूसरों पर पड़ सकता है। क्लारियो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सही। अब आगे बढ़ो। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में रहस्यमयी फूल, चमकते फल और बात करने वाले पशु दिखाई देने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठा छोटा हिरण उन्हें देखकर बोला, अंकित और आर्यन, जंगल में जो सीखने आता है वही यहाँ सुरक्षित रहता है। तुम्हारा साहस और मित्रता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अंकित ने महसूस किया कि जंगल केवल सुंदरता का नहीं, बल्कि समझ और साहस का शिक्षक भी है। वे आगे बढ़ते गए और एक छोटे तालाब के पास पहुंचे, जहां पानी की लहरें खुद ब खुद जादुई रूप में बदल रही थीं। तालाब में झिलमिलाती रोशनी और प्रतिबिंब से उन्हें अपनी भूतकाल और भविष्य की यात्राएं दिखाई दीं। आर्यन ने कहा, देखा अंकित, समय की हर यात्रा का असर यहाँ दिखाई देता है। अगर हमने सही कदम उठाए तो सब सुरक्षित रहेगा।
अगर नहीं तो बदलाव दिखाई देगा। अंकित ने तालाब के पानी को हाथों से छुआ। पानी ने हल्की गर्मी दी और उसे महसूस हुआ कि समय की शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर की समझ से भी जुड़ी है। जैसे ही वे जंगल की गहराई में आगे बढ़े, उन्हें एक सुनहरी गुफा दिखाई दी। वहां रहस्य और भी बड़े थे। पुराने रहस्यमय खजाने, प्राचीन शिलालेख और भविष्य के तकनीकी उपकरण। क्लारियो ने कहा, जो सीखना चाहता है वही आगे बढ़ सकता है। याद रखो, साहस, दोस्ती और जिम्मेदारी के बिना इस जंगल के रहस्य नहीं समझे जा सकते। अंकित ने देखा कि उसकी यात्रा अब सिर्फ देखने और रोमांच का नहीं बल्कि सीखने और समझने का सफर बन चुकी थी। जंगल ने उसे सिखाया कि समय की शक्ति बहादुरी और मित्रता के साथ संतुलित होती है और हर कदम का असर सोच समझकर उठाना चाहिए। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, क्लारियो ने उन्हें जंगल से सुरक्षित वापसी का मार्ग दिखाया। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया हूँ। जादू सिर्फ चमक और शक्ति नहीं बल्कि सीखने और समझने में है। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, अंकित, अब तुम समय की नई और सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो। और इस तरह अंकित और आर्यन ने जादुई जंगल की साहसिक यात्रा पूरी की, जहां उन्हें रहस्यमयी जीव, रहस्य और समय की असली शक्ति का अनुभव हुआ। 3101 सुबह के 5:43 KSP अनमोल वाईटी। अंकित अपनी जादुई यात्रा के अनुभवों को सोचते हुए कमरे में बैठा था। भूतकाल की गलियों की हलचल, भविष्य के चमकते शहर और जादुई जंगल की रहस्यमयी जीवों की छवि उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। चूड़ी हल्की चमक रही थी, जैसे वह कह रही हो, अब तुम्हें अपनी असली यात्रा समझनी होगी। दादी कमरे में आईं और मुस्कुराते हुए बोली, अंकित, अब तुम तैयार हो समय का अंतिम रहस्य समझने के लिए। याद रखना, जादू सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सीखने और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता है। अंकित ने गहरी सांस ली। उसने चूड़ी को कसकर पकड़ा और ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, कमरे की चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। अचानक वह खुद को एक विशाल समय की धारा में तैरता हुआ महसूस करने लगा। आसपास अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएं बह रही थीं। वह देख सकता था कि हर छोटा बदलाव किस तरह बड़े परिणाम ला सकता है। वह देख सकता था कि जब उसने भूतकाल में गलती की थी तो उसका असर कैसे गांव के जीवन में दिखाई दिया, और जब उसने भविष्य में विज्ञान और रोबोट की दुनिया का अनुभव किया तो उसने समझा कि समझदारी और जिम्मेदारी के बिना शक्ति घातक हो सकती है। चूड़ी ने अपनी हल्की चमक से उसे मार्गदर्शन किया। उसकी आवाज जैसे उसके भीतर गूंज रही थी, अंकित, जादू केवल देखने या महसूस करने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे फैसलों, बहादुरी और समझदारी का परिणाम है। यही असली शक्ति है। अंकित ने महसूस किया कि उसकी सभी यात्राएं एक पाठ पढ़ाने के लिए थीं, साहस, दोस्ती और समय की जिम्मेदारी। तभी समय की धारा के बीच वह एक सुनहरी आकृति के पास पहुंचा। वह आकृति उसकी दादी की तरह थी, लेकिन उसके चेहरे पर जादू और अनुभव की चमक थी। आकृति ने कहा, बेटा, तुमने देखा, सीखा और अनुभव किया। अब समझो, चूड़ी का जादू केवल वह शक्ति नहीं है जो समय को बदल सके। असली जादू तुम्हारे सोचने, समझने और सही कदम उठाने की क्षमता में है। अंकित ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दादी, अब मुझे समझ में आ गया। जादू और समय दोनों में सबसे बड़ी शक्ति है समझ, जिम्मेदारी और साहस। आकृति ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और कहा, ठीक है बेटा, अब तुम तैयार हो अपनी दुनिया में लौटने के लिए। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सीख तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। अंकित ने चूड़ी की चमक को महसूस किया और धीरे धीरे समय की धारा से बाहर निकल आया।
वह अपने कमरे में खड़ा था। चारों ओर वही पुरानी अलमारी और दादी का सामान था। लेकिन अंकित अब वही बच्चा नहीं था जो शुरुआत में था। उसके मन में अब समझ, साहस और जिम्मेदारी की चमक थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, असली जादू तो तुम्हारे भीतर है। समय यात्रा और चूड़ी सिर्फ तुम्हें यह सिखाने का जरिया थीं। अब तुम समय के रक्षक और समझदार बच्चा बन चुके हो। अंकित ने चूड़ी को अलमारी में रखा और कहा, हाँ दादी, मैं इसे संभालूंगा। अब मुझे पता है कि जादू सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि सीख और जिम्मेदारी है। और इस तरह अंकित की जादुई और समय यात्रा की कहानी अपने सबसे बड़े रहस्य और सबसे बड़ी सीख के साथ समाप्त हुई। वह अब सिर्फ रोमांचक यात्राओं का नायक नहीं, बल्कि समझ, साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था। 2101 सुबह के 5:44 KSP अनमोल वाईटी अंकित ने अगले दिन अपनी चूड़ी पहनी और सोचा, आज मैं जादुई पेड़ की यात्रा करूंगा। दादी ने बताया था कि यह पेड़ समय और रंग की शक्ति रखता है। जैसे ही उसने चूड़ी की चमक बढ़ाई, वह खुद को एक विशाल पेड़ के नीचे पाया। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसके पत्ते हर पल रंग बदल रहे थे, नीला, सुनहरा, लाल, हरा। और पेड़ की शाखाओं के बीच छोटे जीव झिलमिलाते हुए उड़ रहे थे। पेड़ ने धीरे से कहा, अंकित, इस दुनिया में हर रंग एक भावना और समय की शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें सीखना है कि हर बदलाव का असर आसपास कैसे पड़ता है। अंकित ने देखा कि जंगल के छोटे जीव और फूल भी उसकी हर चाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। जैसे ही उसने एक शाखा को छुआ, आसपास का पानी नीला हो गया और हवा में हल्की बूंदें गिरने लगीं। उसने महसूस किया कि हर निर्णय का असर, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस जादुई दुनिया में तुरंत दिखाई देता है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अब तक समय और जिम्मेदारी को समझा है। यही असली जादू है। इस अनुभव के साथ तुम अपने दुनिया में भी इसे सही ढंग से लागू कर सकते हो। अंकित ने धीरे से पेड़ की शाखा को छुआ और कहा, मैं समझ गया हूँ। जादू सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि सीखने और समझने की क्षमता है। और इस तरह अंकित ने रंग बिरंगी जादुई दुनिया की यात्रा पूरी की, जहां उसने प्राकृतिक संतुलन, जिम्मेदारी और प्रभाव की सबसे बड़ी सीख पाई। 2101 सुबह के 5:45 KSP अनमोल वाईटी अंकित ने अपनी अगली यात्रा में सोचा कि क्यों न दोस्तों का जादुई उत्सव देखा जाए। चूड़ी की चमक के साथ वह खुद को भूतकाल और भविष्य के मित्रों के बीच एक विशाल मैदान में पाया। भूतकाल के आर्यन, भविष्य के रोबी और जेन, और जंगल के क्लारियो और जादुई जीव सभी वहां थे। मंच पर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और हवा में हल्की संगीत की गूंज थी। सभी मित्र मिलकर नाच, खेल और जादुई प्रतियोगिता कर रहे थे। अंकित ने भी भाग लिया। उसने भूतकाल के बच्चों के साथ छिपन छुपाई खेली, भविष्य के मित्रों के साथ हवा में उड़ती गाड़ी दौड़ाई और जादुई जंगल के जीवों के साथ रोशनी के खेल खेले। क्लारियो ने कहा, अंकित, तुमने साहस और समझ दोनों दिखाया। आज का उत्सव तुम्हारे लिए है। तुमने समय का सम्मान और जादू की शक्ति समझ ली है। अंकित ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे समझ में आ गया कि असली जादू तो दोस्ती, साहस और जिम्मेदारी में है। समय यात्रा ने मुझे सिर्फ रोमांच नहीं दिया, बल्कि मुझे सीखने और सही कदम उठाने की शक्ति भी दी। सभी मित्रों ने उसे गले लगाया और कहा, तुम समय के रक्षक हो। अंकित, अब हम सबकी विदाई का समय है। लेकिन तुम्हारी यात्रा और सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अंकित ने चूड़ी को अपनी कलाई में कसकर बांधा और धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया। उसने देखा कि चारों ओर वही पुरानी अलमारी और दादी का सामान है।
लेकिन अब उसका मन और आत्मा पूरी तरह बदल चुकी थी। दादी ने उसे देखा और मुस्कुराई, बेटा, तुम्हारी जादुई यात्रा पूरी हो गई। अब तुम सिर्फ रोमांचक यात्राओं का नायक नहीं, बल्कि समझदार, बहादुर और जिम्मेदार बच्चा बन चुके हो। अंकित ने चूड़ी को अलमारी में रखा और कहा, हाँ दादी, अब मुझे पता है कि जादू सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि सीख और जिम्मेदारी है। और समय की असली शक्ति वही है।